तो आप सोचिए कि इस तरह के वीडियो देखकर आपका भी खून खौल रहा होगा। एक तरह से कह लीजिए कि इससे ज्यादा मतलब दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकती है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, हिंदू है कि नहीं, मुस्लिम है कि नहीं, ये पूछकर गोली मारी गई है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम की भी मौत हुई है। आतंकी हमले में शुभम की गोली मारकर हत्या की गई। आतंकियों ने सिर में गोली मारी है। परिजन 2 महीने पहले ही शुभम की शादी की थी। शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी, जिस समय आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, फिर गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और अन्य परिजन अनंतनाग में ही रुक गए थे। शुभम पत्नी के साथ पहलगाम चले गए थे। शुभम अपने परिवार के साथ घूमकर 23 अप्रैल को वापसी करने वाले थे। शुभम द्विवेदी अपने परिजनों के साथ 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर गए थे और बहुत जल्द वहां से घूमकर वहां के सुखद यादों को अपने साथ समेट कर लौटने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकवादियों की गोलियों का निशाना शुभम बने। बताया जा रहा है कि उनके मां बाप भी उनके साथ थे, लेकिन वो अनंतनाग में रुक गए थे। अपनी पत्नी के साथ वो पहलगाम घूमने गए थे, जिस दौरान उन्हें आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। आज इस दुख की घड़ी में, और ये दुख की बात है, ये आपको कब बैड न्यूज़ मिली सर? करीबन 3 बजे दोपहर में ये न्यूज़ हमको मिली कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हो गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ का काफ़ी माहौल था, तो काफ़ी देर तक तो कोई न्यूज़ मिली नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने पर पता चला कि शुभम भैया को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर की तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, कई लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी। शुभम भैया से उन्होंने ये कहा कि अगर आप कलमा पढ़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई और फिर करीबन 6 बजे तक हम लोगों को ये पुष्टि हुई कि उनकी डेथ हो गई है। सर, आखिरी बात आपकी शुभम द्विवेदी जी से कब हुई या उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कब लास्ट बात हुई? हम लोग रेगुलरली कांटेक्ट में थे, क्योंकि घूमने गए हुए थे, तो फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना, वहाँ का मौसम कैसा है, इस तरीके का हालचाल लेना, ये आप समझिए कल रात में भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी। करीबन दोपहर में 2-3 बजे जब हम लोगों ने फ़ोन किया, तब उसी समय करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। 3 बजे हम लोगों ने फ़ोन किया, करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हो गई और उस समय उनको भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि क्या हुआ अचानक से, क्योंकि बहुत अफरा तफरी जैसा माहौल था। खैर थोड़ी देर बाद उनका जब मेरी शुभम की वाइफ से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया रोते हुए कि शुभम को गोली मार दी है। सर, एक चीज़, कितने मेंबर्स यहाँ से कानपुर से गए थे उनके साथ, और बाकी मेंबर्स कैसे हैं, क्या स्टेटस आपको पता चला अभी तक सर? टोटल 11 लोग यहाँ सर गए हुए थे एक ग्रुप में, और बाकी सब वो घूम के उसी एरिया से घूम के वापस आ रहे थे। आप उसी एरिया से घूम के वापस आ रहे थे? काल हम उस एरिया में नहीं गए थे, हम तो वो ऐसे नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा, तो मैं तो वहाँ पे नहीं जा, यही था मैंने। हाँ। तो सुना तो बहुत डर लगता है। देखिए, ये भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप रो रही हैं, डर है। वापिस आपको सुरक्षित, सरकार ने कहा है कि आपको सुरक्षित आपके घर में भेजा जाएगा। आप रोइए मत, आप सुरक्षित भेजा जा रहा है, यही तो तैयारी हो रही है। आप बिल्कुल नहीं रोइए। देखिए, आप रोइए मत, आपको सुरक्षित भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। देखिए, ये महिला रो रही है, इनको घर पे पहुंचना है और ये बड़ी देखिए सरकार आपके लिए सोच रही है। यही तो वजह है कि आपको सुबह यहाँ से भेजा जा रहा है। आप डरिए मत, आपको सुरक्षित यहाँ से घर पे भेजा जाएगा। क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? ये बोल नहीं पा रही हैं, आंसू आप देखिए इनके आंख से निकल गए। इनका यही कहना है कि सुरक्षित हम घर पे पहुंच जाएं, यही काफी है। तो ये मंजर देखिए, ये वो बयां कर रहा है कि कितना खौफ इन्होंने देखा होगा, मौत से कितनी पास से उन टूरिस्ट ने देखा होगा, और उन लोगों ने भी जिनके परिवार के सदस्य उनकी आंखों के सामने चले गए, आंखों के सामने वो लहूलुहान हो गए। छाती पे गोली लगी, सर पे गोली लगी, गर्दन पे गोली लगी। अब देखिए, अभी भी ये महिला रो रही है बाहर। आप रोइए मत, आपको सुरक्षित आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है। सरकार का पूरा डिसीजन है कि आपको सुरक्षित आपके घर पे पहुंचाना है। कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगे?
आप सुरक्षित घर पहुंचना चाहती हैं, आप सुरक्षित ही घर पहुंचेंगी। सरकार आपके साथ है और आपके लिए निर्देश जारी किए हैं, आपको सुरक्षित ही घर भेजा जाएगा। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये जा रही हैं वापस, और बहुत सारे लोग यहाँ से देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, ये वापस इनको भेजा जा रहा है। सुरक्षित यहाँ पर भेजने की तैयारी जो है लगातार चल रही है और सुबह की सूरज की पहली किरण से ही इनको यहाँ से बाहर निकाला है। पहलगाम रोड पे हैं हम, तो लगातार टूरिस्ट को यहाँ से बाहर निकालने की तस्वीरें जो है वो हमने आपको शिवानी दिखाई हैं। एक के बाद एक बैक टू बैक गाड़ियां जो है वो यहाँ से मूव कर रही हैं और सुबह की सूरज की पहली, जिस तरह से सरकार ने कड़े निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए हैं उनको सुरक्षित वापस भेजना है, यही वजह है कि उनके लिए हवाई सफर की भी तैयारी हुई है। एयरलाइंस को भी स्पेशल रखा गया है, इंडिगो को भी रखा गया है और एयरपोर्ट से यहाँ से कलकत्ता से, बैंगलोर से, कर्नाटका से, गुजरात से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आए हैं, उनको सुरक्षित घर पहुंचना है। पहलगाम से हमारी संवाददाता वहां के हालात के बारे में बता रही थी। कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो पर्यटक हैं उनको वापस उनके घरों की तरफ सुरक्षित वापस लौटाया जा रहा है। इसके लिए तमाम फ्लाइट्स के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहलगाम कल शाम के बाद से पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अब वहां पर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जिस तरह से शुभम की मौत, जो कानपुर के रहने वाले थे, उनकी हुई है, इस वक्त घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। ओम बाबू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, कल जिस तरह से आतंकवादी घटना हुआ, चौतरफा इसकी निंदा हो रही है, धर्म पूछ कर गोली मारी गई, अगर नाम छिपाने की कोशिश की गई तो कलमा पढ़ने को कहा गया और सीधे उनकी पत्नियों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई और कहा गया पत्नियों को कि देखिए जाकर सरकार को बताइए कि हमने क्या किया है। इस तरह से एक घर में इस वक्त आप मौजूद हैं जहां पर मातम पसरा हुआ है। क्या कह रहे हैं लोग इस घटना पर और अपने परिवारजन को खोने के बाद? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं खड़ा हूं शुभम द्विवेदी के घर में। फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। देर रात तक जहां पर लोगों का आना जाना बना रहा। शुभम द्विवेदी 18 तारीख को इसी घर से अपने परिजनों के साथ श्रीनगर गए थे और श्रीनगर से वह पहलगाम पहुंचे थे। वह अपनी पत्नी को लेकर पहलगाम में घुड़सवारी के लिए निकले थे, तभी यह आतंकी घटना घटी और उनके सर पर गोली आतंकियों ने मारी। पत्नी के मुताबिक पहले उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया और उनकी का धर्म पूछा गया, उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और पत्नी से कहा गया कि वह सरकार के लोगों से और अन्य लोगों से जाकर बताएं कि यह घटना घटी है। तो इस घटना के बाद से कानपुर में हर आदमी, हर व्यक्ति आक्रोशित है। जिस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के हुए हैं, उससे लोगों में खासा गुस्सा है। यहाँ पर फिलहाल उनके चचेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की अभी कोशिश करेंगे। मैंने उनको बुलाया है कि अब क्या सूचना है और कब तक शुभम की डेड बॉडी यहाँ पहुंचेंगे। जी, शुभम के बारे में अब क्या सूचना है कि अब कब तक उनकी डेड बॉडी यहाँ पहुंचेगी? अभी डेड बॉडी को लेकर के कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। बाकी परिवार को वहां से आज रवाना कर देंगे, तो शायद बाकी परिवार कल सुबह तक कानपुर आ जाएगा अभी डेड बॉडी को लेकर। परिवार के कौन कौन से सदस्य वहां मौजूद हैं? देखिए, शुभम के माता पिता हैं, उनकी वाइफ है, उनकी बहन है, बहन का पूरा परिवार है, शुभम के इन-लॉज हैं, सारे लोग वहां पर हैं। तो अब जहां पर कल देर रात तक भारी भीड़ रही, लोग बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो सरकार से अब क्या मांग करते हैं आप लोग? जिस तरह शुभम की निर्मम हत्या की गई, तो क्या मांग करते हैं? देखिए, अभी सबसे पहली मांग जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो ये है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो हम तक सबसे पहले पहुंचाया जाए। किसी भी तरीके की कार्रवाई करना वो देखिए सरकार का काम है, लेकिन अभी हमारा ध्यान रखते हुए सबसे पहले वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमारे भाई का जो शव है वो हमको दिया जाए, ताकि हम लोग अंतिम संस्कार कर सकें। ये थे शुभम के चचेरे भाई, जो बेहद दुखी हैं और लगातार कल से वह लोगों से मिलजुल रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि कैसे उनके भाई का शव जल्दी से यहाँ आए ताकि वह अंत्येष्टि कर सके। बिल्कुल ओम, अभी बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले ही शुभम की शादी हुई थी। क्या इसी वजह से सारे परिवार के साथ शुभम कश्मीर कहते हैं कि कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं होती, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लोग बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर कश्मीर घूमने जा रहे थे। क्या यही वजह थी कि पूरे परिवार के साथ सब लोग गए थे? कब शादी हुई थी? और परिवार में जिस तरह से बता रहे थे कि माँ बाप है, बहन है, पूरा परिवार है, कुछ इस बारे में भी बताइए।
जी मैं आपको बताऊं कि आसपास के लोगों ने बताया शुभम बेहद ही मिलनसार बच्चा था। 11 फरवरी 2000 इसी साल 25 में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद वह हनीमून के लिए नहीं निकल पाया था, क्योंकि वह घर से बिल्कुल मिला जुला हुआ था और आज्ञाकारी बच्चा था। तो उसने परिवार के साथ यह कार्यक्रम बनाया था कि हम हनीमून के साथ साथ है, चाको चौबंद है और खुसूसी नाके जो है वो कायम किए गए हैं और जो सर्च ऑपरेशन है वो रात भर जारी रहा। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है, राष्ट्रीय राइफल्स की अगर हम बात करेंगे, उनके जवान जो है काफी मुस्तैद है। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की बात करेंगे तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो रात भर जारी रहा। और ये कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी थे तो उनका सुराग जो है वो जल्द से जल्द लगाया जाए। हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि कितने आतंकी थे या जो मृतक है उनकी कुल तादाद कितनी है, लेकिन ये बात जरूर है कि 16 की पहचान जो है वो अभी तक जाहिर हुई है और लगभग 27 या 28 के करीब जो अमवात है वो इसमें हुई है सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो इंजर्ड है उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है दाखिल किया गया है, चाहे सिकिम्स की बात करेंगे या जीएमसी अनंतनाग की बात करेंगे या फिर जो फौज का आर्मी बेस हॉस्पिटल है तो वहां पर उनको दाखिल कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो डेथ टोल है उसमें मजीद इजाफा ना हो। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो किस तरह से चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो फोर्सेज है, मल्टीपल सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो वो इस ऑपरेशन में सहयोग दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जंगलाती इलाका है और कितना वसी इलाका है ये, और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी के जवान है वो चाको चौबंद है। और ये जो पूरा एरिया है बैसरन वादी की अगर हम बात करेंगे या ओवरऑल जो पहलगाम के एडजेसेंट एरियाज है वहां तक दायरा जो है बढ़ा दिया गया है इस मुहासरे का। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई मिलिटेंट मौजूद हो इन जंगलात में तो उनके बच निकलने के जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि जो खनबल पहलगाम रोड पे जितने भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट्स है पहलगाम के उनको सील कर दिया गया है। और आज जिस तरह से वजीर दाखिला कल श्रीनगर पहुंचे हैं तो रात भर उन्होंने कयाम किया राजभवन में और उससे कबल उन्होंने कल एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की और उमर अब्दुल्ला से भी जो सीएम है उनसे मुलाकात की और एलजी मनोज सिन्हा भी उस मीटिंग में शामिल रहे। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है और उन उमूरात पे जो है तबादला ख्याल हुआ। तो आज ये तवक्का की जा रही है कि होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है या फिर एलजी मनोज सिन्हा है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और कल शाम को ही जो वजीर सेहत है, हेल्थ मिनिस्टर सकीना युतू, तो वो यहाँ पर पहुंच गई और उन्होंने क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया। इसके साथ साथ जो एमएलए पहलगाम अल्ताफ कुल्लू है वो भी यहीं पर स्टेशनड है। और टॉप ब्रास की अगर हम बात करेंगे, चाहे फौज या फिर सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला ओहदेदारान हैं, तो वो रात भर उन्होंने यहीं पे पहलगाम में ही कयाम किया और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जो यहाँ पे टूरिस्ट ठहरे हुए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का के शिकार जो कल हुए तो उनको किसी न किसी तरह से ये यकीन दिलाया जाए कि वो अभी यहाँ पे सेफ है। और इसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो सामने आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर टूरिस्ट से बातचीत हो रही है। और बिल्कुल, हमारे संवाददाता वहां पर इस वक्त पहलगाम में सुबह की पहली किरण के साथ किस तरह के हालात बने हुए हैं वो बता रहे हैं, किस तरह से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आतंकी हैं, जो छिप गए मारकर लोगों को, उनको ढूंढने का कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को मार गिराया जाए, ढेर कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने एक आईबी ऑफिसर को भी गोली मारी है। छुट्टी पर पहलगाम घूमने गए थे आईबी ऑफिसर, पत्नी के सामने भी ही आईबी ऑफिसर को गोली मारी गई है। तो आप समझिए कि पत्नियां वहां पर मौजूद थी, उनके सामने ही उनकी पतियों को गोली मारी गई है। अब खबर आ रही है कि आतंकियों ने आईबी ऑफिसर को भी मारी है गोली। छुट्टी पर पहलगाम घूमने गए थे आईबी ऑफिसर, पत्नी के सामने ही उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें गोली मार गई। और ये इस तरह की जो घटना है वो एक के साथ नहीं कईयों के साथ हुई है। उनके सामने उनके पतियों को गोली मार दी गई, चुन चुन कर गोली मारी गई। और जिस तरह से हमारे संवाददाता पहलगाम
पहलगाम से पहली तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से जो पहलगाम का पूरा इलाका है, अगर आप कभी घूमने गए हैं या जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से घाटी है और घाटी के चारों तरफ जंगल है। जंगल में ये लोग जो आतंकी थे वो आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद उसी जंगल की तरफ आगे बढ़ गए हैं। वहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं, केव है, बहुत ऊपर तक जंगल फैला हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत इन आतंकियों को तलाशने में सेना के जवानों को आ रही है। मिलिटेंट को कहां छिपे हुए हैं, कैसे छिपे हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि इनको धरपकड़ इनकी की जाए। आतंकी हमले के बाद एक्शन लगातार है। पहलगाम इस वक्त पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उनको उनके घर की तरफ रवाना कर दिया गया है। सभी को सुरक्षित बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। पहलगाम में इस वक्त चारों तरफ कॉम्बिंग की जा रही है। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग भी वहां पर चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद अब प्रधानमंत्री लौट रहे हैं। सऊदी अरब के दौरे को उन्होंने बीच में छोड़ा है। आधिकारिक डिनर जो पीएम के सम्मान में रखा गया था उसे कैंसिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक डिनर उन्होंने कैंसिल किया है और उसके बाद अब कुछ देर के बाद वो भारत की सरजमी पर उतरने वाले हैं और यहां से वो एक कड़ा संदेश, हालांकि कल से जब से ये घटना हुई तब से वो गृह मंत्री के साथ संपर्क में हैं और अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर वो वापस भारत पहुंच रहे हैं। पहलगाम हमले पर गुस्से में पीएम मोदी। दौरा अधूरा छोड़ सऊदी से लौटे प्रधानमंत्री। सऊदी से आतंकवाद पर पीएम का प्रहार। अमेरिका, इजराइल और रूस का साथ। अब आतंकियों का होगा फाइनल हिसाब। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। विदेश दौरे से लौटते ही आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक करना इस ओर इशारा है कि कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जल्द कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश और नेताओं ने भी एक्स पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल था। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है। वहीं इस लड़ाई में पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बातचीत की, इसके साथ ही एक्स पर लिखा, कश्मीर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। तो वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की बात कही है। Attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that he can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. बड़ी बात यह है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर ही पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी दौरे पर थे। पीएम मोदी को सऊदी में स्टेट डिनर में भी शामिल होना था। इसके बाद वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से भी मिलने वाले थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से पीएम मोदी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर केवल और केवल
आतंकी हमले के बाद अगले कदम पर फोकस किया, जिसके बाद ये तय हो गया कि जल्द आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है।